पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकार ने छत्तीसगढ़ सहकारी संशोधन विधेयक लाया। ये विधेयक लोकतंत्र की हत्या है। संशोधन विधेयक पर दस्तखत नहीं करने की मांग हम राज्यपाल से भी करेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से सहकारी समितियों पैक्स के अधिकार सरकार छीनना चाह रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस सरकार ने 5 नए जिले बनाए। 5 जिलों में 15 अगस्त को झंडा फहराने के लिए अतिथियों की घोषणा नहीं की गई। सरकार को बताना चाहिए कि वो जिले बने भी हैं कि नहीं। सरकार डरी और घबराई है। जैसा अभी अजय जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो संतुष्ट हो। छत्तीसगढ़ का हर वर्ग असंतुष्ट है। केंद्र की सरकार 34% डीए दे रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार 26% डीए दे रही है, 22% डीए दे रही है। यहाँ पर संविदा कर्मचारियों को इन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ पर स्वसहायता समूहों को इन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ पर इन्होंने नौजवानों को आश्वासन दिया, यहाँ पर इन्होंने दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को आश्वासन दिया। आज सब सड़कों पर है। तो इस सरकार से ये खाली असंतोष की सरकार है और ये असंतोष को दबाने के लिए कमेटी बनाने वाली सरकार है। 34 नए जिले मिलाकर 34 नए जिले होते हैं। 28 जिलों में तो इन्होंने झंडा फहराने के लिए अतिथियों की घोषणा की। 5 जिलों में इन्होंने घोषणा नहीं की। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में, मोहल्ला मानपुर चौकी में, सारंगढ़, बिलाईगढ़ में, शक्ति में, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई में। तो क्या ये खाली चुनाव जीतने के लिए विधानसभा का ये झुंझुना दिखाते हैं? और 5 जिलों में 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराया गया। ये जरा बताएं कि वो नए जिले बने हैं कि नहीं बने हैं। आपने क्या जनता को झूठ बोला है, जनता को गुमराह किया है? वहां की जनता इंतजार कर रही थी, उत्सव मना रही थी कि हमारे नए जिलों में अब ध्वजारोहण होगा। कांग्रेस तो जैसा मैंने कहा एक डरी हुई, घबराई हुई और पिछले दरवाजे से सत्ता प्राप्त करना उनकी आदत में आ गया है। ये तो आपातकाल लगाने वाले लोग हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में लोगों को 2 वोट देने का अधिकार था नगरीय संस्थाओं में, एक महापौर के लिए, एक पार्षद के लिए। तो 1 वोट पहले छीना और जैसे बोलते हैं ना कि अब ये आदमखोर हो गए, इनके मुंह में खून लग गया है कि अप्रत्यक्ष चुनाव करवाकर और हम सत्ता में बैठ सकते हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देने का काम, खरीद फरोख्त को बढ़ावा देने का काम इस सरकार की आदत में आ गया है और इसलिए महापौर का चुनाव उन्होंने प्रत्यक्ष नहीं करवाया। अब जाकर मंडियों में भी ये इन्होंने किया और अब सहकारी सोसाइटियों में भी निचले स्तर पर। भाजपा के प्रमुख प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा, मोदी सरकार कुछ क्षेत्रों को कोऑपरेटिव के लिए रखना चाहती है। हर गांव में पैक्स मॉडल पर काम हो रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनोनयन और लोकतंत्र की हत्या के लिए नियमों में संशोधन किया और संशोधन विधेयक लाया। कि माननीय मोदी जी की सरकार कुछ क्षेत्रों को सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव के लिए रिजर्व करना चाहती है और यह अवधारणा है कि हर गांव में एक पैक्स हो और पैक्स के कौन कौन से काम हो उसको निर्धारित करेंगे। आज देश में लगभग 2 लाख करोड़ का कर्जा लेते हैं तो किसान कम से कम 10 लाख करोड़ का कर्जा ले सकें, एक मॉडल कानून पर काम हो रहा है। लेकिन भूपेश बघेल की सरकार, जैसा माननीय बृजमोहन जी ने बताया कि जो पैक्स में या लेम्पस में जो संशोधन विधेयक लाई है उसका एकमात्र उद्देश्य प्रजातंत्र की हत्या है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोनयन के लिए उन्होंने चुनाव को अनिश्चित काल तक स्थगित करने का संशोधन किया। अब यदि उसमें जैसा कहा कि उसमें हिम्मत है तो वो आगे चुनाव में आ जाए, जो परिणाम आएगा आएगा, देखा जाएगा। लोकतंत्र में परिणाम आते जाते रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो 5 जिला है, 5 जिले का स्टेटस क्या है ये उनको बताना चाहिए। ओएसडी बने हैं आईएएस लोग, आईपीएस लोग, एसपी बने हैं, वो किस लिए बने हैं, क्यों फालतू खर्च किया जा रहा है। जिले जब वर्किंग में हो, एसडी बने तो वहां राष्ट्रीय कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस कैसे नहीं मनाए गए। मंडियों में जहां तक मनोनयन है,
उसके लिए कानून में संशोधन करके मनोनयन किया गया। तो ये सारा मनोनयन, इसके अतिरिक्त और अन्य समितियां, फर्जी समितियां, कोई राजीव मितान क्लब के लिए उन्होंने रजिस्ट्री में अतिशेष लगाया है उसको पैसा देने के लिए, तो कहीं पे गोठान कमेटी बना दिए हैं उसमें हम पैसा देंगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था जो गांव की व्यवस्था है, पैक्स की व्यवस्था है या मंडी की व्यवस्था है, किसानों के हाथ में जिसका नियंत्रण है, अपने आप को किसान कहने वाली ये सरकार सारे ताने बहाने को भंग कर रही। जबकि वहीं कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही आदतन लोकतंत्र विरोधी है। पिछले 15 साल तक इन्होंने सहकारिता क्षेत्र को लगभग बर्बाद करके रख दिया था, सहकारी संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया था। हमारी सरकार बनने के बाद सहकारी संस्थाओं के पुनरुत्थान के लिए लगातार मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रयास की एक परिणति है कि विधानसभा में सहकारिता संशोधन विधेयक पारित कराया गया। विधानसभा जो कि इस प्रदेश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पंचायत है, वहाँ से कोई विधेयक पारित हो गया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहा जाना कि हम महामहिम राज्यपाल से जाके बोलेंगे इसमें हस्ताक्षर न करें, ये भाजपा का लोकतांत्रिक चरित्र है। आपके पास में 14 विधायक थे, पर्याप्त समय था आपके पास में, आप जा विधानसभा में इस विधेयक के संबंध में चर्चा करते। तब आपके पास कोई तथ्य नहीं थे। 15 साल तक आप सहकारिता का मखौल उड़ाते रहे और एक सरकार जो सहकारिता के लिए नियम कानून बनाने जा रही है उसमें आप अड़ंगेबाजी कर रहे हैं और अड़ंगेबाजी करने के लिए आप लोकतांत्रिक धमकी दे रहे हैं, यह निंदनीय है। देखिए, इस प्रदेश में चलने वाली लगभग 1.5 दशक तक चलने वाली एक सरकार के, आदमखोर सरकार के अभिन्न हिस्सा रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल, और हमसे आपसे किसी से छुपा नहीं है किस प्रकार से बस्तर में आदिवासियों के खून की जिम्मेदार तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किस प्रकार से बस्तर में आदिवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों को हाना जाता था, किस प्रकार से बस्तर का आदिवासी सुरक्षा बल और नक्सलियों के 2 पार्ट में लगातार मौत के मुंह में जा रहे थे, किस प्रकार से हमारे कांग्रेस के नेताओं की एक पूरी पीढ़ी को समाप्त करने की साजिश रची गई थी। तो आदमखोर तो भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार थी। छत्तीसगढ़ में अब लोकतांत्रिक ढंग से 3/4 बहुमत से चुनी गई और शांति, अहिंसा, गांधी जी के मार्ग पर चलने वाली श्री भूपेश बघेल की सरकार है।